छत्तीसगढ़ के 2 नन द्वारा 3 युवतियों को महिलाओं को धर्मांतरित कर महिलाओं को ले जाने का मामला सामने आया था, जिसमें 2 नर्सेस की गिरफ्तारी हुई है। छत्तीसगढ़ में इस मामले को लेकर अब बड़े पैमाने पर जो राजनीति है वो सरगर्मी तेज होती हुई नजर आ रही है। आज भी छत्तीसगढ़ में जो डेलीगेशन आया हुआ था केरल का, कांग्रेस के इस डेलीगेशन में सांसद भी मौजूद थे और उन्होंने साफ तौर पर सरकार पर आरोप लगाया है कि वो माइनॉरिटीज़ को दबाने की कोशिश जो है वो खास तौर पर उस वर्ग को जो लगातार जनता की सेवा में, लोगों की सेवा में लगा रहता है, उनको यहाँ पर दबाने और डराने की कोशिश की जा रही है। और जो कानून की तरफ से अब तक कदम उठाए गए हैं, जो एफआईआर दर्ज की गई है, जो गिरफ्तारी की गई है, वो गलत है। इस तरीके की जानकारी फिलहाल उनकी तरफ से दी गई है और इस पर लेकर आगे आने वाले दिनों में चाहे वो राज्यसभा हो, लोकसभा हो, उस पर भी मुद्दा उठाने की बात उन्होंने ज़रूर कही है। हालांकि यहाँ पर सीधे तौर पर मुख्यमंत्री से भी मुलाकात करने की उन्होंने बात कही थी और मुख्यमंत्री ने इस मामले को लेकर कहा है कि अब तक जिस तरीके की कार्रवाइयाँ हुई हैं, फिलहाल जो जानकारी सामने आई थी उसके अनुसार जो कार्रवाइयाँ हुई हैं वो सही कार्रवाई हैं। और उसके साथ ही उन्होंने मुलाकात को लेकर भी कहा कि जो डेलीगेशन आया था उन्होंने मुलाकात करने की बात जरूर कही थी। हालांकि अब इस मामले को लेकर जरूर राजनीति यहाँ पर तेज हुई है। किसने क्या कहा है, जरा सुन लीजिए। देखिए, दुर्ग के ननों की गिरफ्तारी के मामले में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि आदिवासी समाज की बेटियों का मामला है, बहुत संवेदनशील मामला है। मामले की जांच की जा रही है और इस मामले में किसी को राजनीति नहीं करना चाहिए, प्रतीक्षा करना चाहिए जांच के रिपोर्ट की। जांच पर क्या तथ्य सामने आते हैं, इस मामले में अनावश्यक रूप से राजनीति करना ये उचित नहीं है, क्योंकि ये हमारे आदिवासी समाज की बेटियों का मामला है जो कि बहुत ही संवेदनशील है। आज हमारे छत्तीसगढ़ के सम्मानित सांसदों के साथ भेंट मुलाकात है और अगले 2 दिनों तक माननीय मंत्रीगण से मुलाकात होगी। अभी लोकसभा का भी सत्र चल रहा है, तो जैसे जैसे उनकी अनुमति होगी तो उनसे मुलाकात करेंगे। सर, नन वाला मामला जो है वो अब लगातार बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस नेता ने भी मुलाकात की, कहा कि प्रताड़ित किया जा रहा है उनको और जमानत याचिका भी खारिज कर दी है। छत्तीसगढ़ में संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है। आपके भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का भी बयान, वो भी इस तारीख को असहमत नजर आ रहा है। अब पुलिस अपना काम कर रही है और कल कांग्रेस का एक डेलीगेशन आया हुआ था, उसमें माननीय सांसदगण, विधायकगण और संगठन के लोग भी थे और उनसे हमारी मुलाकात हुई। आज हम लोग 2 नन से मिले जो दुर्ग जेल में बंद है और हम लोग एक आदिवासी युवा से मिले जिनका नाम है सुखमय मारंडी, जो नारायणपुर के हैं। और हमारी बातचीत हुई है लड़कियों के साथ, जो पेरेंट्स हैं, जो आदिवासी 3 आदिवासी लड़कियां जो एडल्ट्स हैं, जिनके नाम है ललिता, कमलेश्वरी और सुखमती। उनके जो गार्डियंस हैं उनके साथ हमारी बातचीत फोन पर हुई है। तो तथ्य आधारित जो हमने मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन सौंपा है, उसमें जो मुख्य 3-4 बातें हैं मैं आपके सामने डेलीगेशन की ओर से रखना चाहती हूँ। पहली बात यह है कि हमें बहुत खेद की बात है कि आज छत्तीसगढ़ में हमारे संविधान की जो प्रावधान है माइनॉरिटीज के लिए, उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मैं बहुत स्पष्ट शब्द कर रही हूँ, धज्जियां, क्योंकि जो नन्स के साथ हुआ, जो आदिवासी क्रिश्चियंस के साथ हुआ, वो एक अकेला घटना नहीं है। ये पूरी कम्युनिटी को टारगेट करने वाली उसी सिलसिले में ये बहुत भयानक केस है। हमने जो सबूत भी देखे, एविडेंस भी देखा, जो चार्जशीट, जो एफआईआर फाइल किया है, जिसके आधार पर नन्स को बंद किया है, वो मानव तस्करी तथा धर्मांतरण की चार्ज को लेकर ये एफआईआर है, जिसके कारण उनको बंद किया गया। पहली बात ये है, जो हमें ठोस जानकारी मिली है और जो वीडियोस पूरे सार्वजनिक हुए हैं। पहले हमारा सवाल ये है
कि छत्तीसगढ़ में क्या कोई अलग कानून है जिस कानून के तहत बजरंग दल जैसे संगठन या अन्य आरएसएस से संबंधित संगठन को कोई विशेष अधिकार क्या दिया गया है कि वो लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथों में लेकर जो मर्जी जब मर्जी वो पुलिस के सामने लोगों के ऊपर अत्याचार कर सकते हैं। मैं इसलिए ये सवाल पूछ रही हूं क्योंकि ये एविडेंस है और आपके पास भी होगा कि बजरंग दल के लोगों ने उस पुलिस कंट्रोल रूम में जो रेलवे स्टेशन में है वहां पुलिस के सामने आदिवासी लड़कियों को मारा पीटा, आदिवासी युवा को मारा पीटा और उनसे जबरदस्ती ये बयान दिलवाने का प्रयास किया कि वो अपने मर्जी से नहीं जा रहे हैं। तो जो लोग आदिवासी को वनवासी कहते हैं, जो आदिवासियों के लिए कोई सम्मान नहीं रखते हैं, वो लोग आज इतनी हिम्मत जुटा पा रहे हैं इस सरकार की पेटनेज के कारण कि पुलिस के सामने आदिवासियों को पीट रहे हैं। और हम लोग स्वयं इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमारे पास उस सुखमय मंडावी का बयान हमारे पास है और लड़कियों की भी जो उनके साथ बीती है वो हमारे पास है। दूसरी बात यह है जो नन्स के साथ हुआ, ये नन्स हिंदुस्तान के नागरिक हैं, कैडर से आते हैं, 30-40 साल मध्य प्रदेश में और अभी छत्तीसगढ़ में वो सेवा कर रहे हैं, सेल्फलेस सेवा कर रहे हैं, अस्पतालों में काम कर रहे हैं, सबसे गरीब लोगों का, आदिवासी का नहीं, गरीब लोगों का सेवा कर रहे हैं। और आज उनको जेल में बंद करके जिस तरह उनके साथ व्यवहार किया गया पुलिस के सामने, मैं आपको बता रही हूं, एक नागरिक होने के नाते हमारा सिर झुक जाता है शर्म से कि आज हमारे देश में ऐसे हालात हो सकते हैं कि 2 नन्स को इतना ह्यूमिलेट किया गया, इतनी धमकी दी गई, इतनी गंदे गालियां, और वो एक औरत से जिसके ऊपर केस लगे हुए हैं और खुलेआम पुलिस के सामने, और पुलिस ने कुछ रोका नहीं। बाद में पुलिस ने देखा जब पीट रहे ज्यादा तो पुलिस ने उस लड़के को अलग कमरा में डाल दिया क्योंकि उन्होंने कहा इसकी इतनी पिटाई हो रही। तो ये सवाल मुख्यमंत्री जी से हम कहना चाहते हैं, नन्स के ऊपर जो आपने केस लगाया सरासर झूठ है, सरासर एक तय एजेंडा के आधारित आप लोगों ने किया है। इसलिए तुरंत एफआईआर को खारिज करो और उनको तुरंत रिहा करो। दूसरी बात, जिन्होंने ये हमला किया उनके ऊपर एक्शन लो। तीसरी बात, जो पुलिस वालों के सामने हमला हुआ पुलिस के खिलाफ एक्शन लो। और आम तौर पर जो क्रिश्चियन कम्युनिटी को इस प्रकार बनाया जा रहा है, आतंकित किया जा रहा है कि आज एक नन रोकर हमारे सामने बोल रही है कि हमें बताया गया हम विदेशी हैं। क्या हमारे देश की हर माइनॉरिटी को विदेशी बोलकर ये हालात हम लोग बनाएंगे? तो इसलिए हम बहुत सख्त रूप से हमारे साथी बोलेंगे, लेकिन हम कहना चाहते हैं यहाँ एक लॉलेस सिचुएशन है समाज के कुछ हिस्सों के लिए, एक बिल्कुल लॉलेस सिचुएशन। हमने डिमांड किया, नन्स बीमार है, दोनों का आज बुखार था जब हम लोग मिले, दोनों आर्थराइटिस के पेशेंट्स हैं, उनको वो हाथ जेल की जमीन पर
छत्तीसगढ़ से लेकर केरल और देश भर में अब ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि किस तरीके से क्रिश्चियन और ख़ास तौर पर नन की तरफ से जो धर्मांतरण का ये मामला सामने आया है, किस तरीके से वो धर्मांतरण को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं, अब ये चर्चा का विषय बना हुआ है। वहीं दूसरी तरफ महिला तस्करी का भी आरोप उन पर लगा है। तो किस तरीके से ये पूरी सिंडिकेट के ज़रिए क्या ये वाकई में एक बड़े पैमाने पर कोई गड़बड़ी की जा रही थी धर्मांतरण को लेकर या महिला तस्करी को लेकर, ये भी अब आने वाले दिनों में जो पुलिस की जाँच है उसमें खुलासा हो सकता है। या वाकई जो आरोप लग रहे हैं और जिस तरीके की बात कही जा रही है कि गलत आरोप लगाया गया है, इस पर भी पर्दा कब तक उठेगा, ये आने वाले दिनों में ही देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल इस मामले को लेकर अब न केवल छत्तीसगढ़ की सरकार संजीदा हो गई है, केरल में भी सरकार और वहां के विपक्ष जो है वो एक्टिव होते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ देश में भी अब इस बात को लेकर चर्चा है, देश भर में इस बात को लेकर केंद्र की सरकार भी अब इस पर मॉनिटरिंग कर रही है। जाहिर सी बात है, एक बड़ा मसला, क्योंकि आदिवासियों से जुड़ा मसला था, माइनॉरिटीज से जुड़ा मसला था, तो अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में आदिवासियों को लेकर ये फैसला आता है कि क्या वाकई में आदिवासियों को बहला फुसलाकर इस तरीके से अन्य राज्यों में ले जाया जाता है और उनमें नन की बड़ी भूमिका रहती है, उनमें क्रिश्चियन माइनॉरिटीज़ की बड़ी भूमिका रहती है, और क्या उनको धर्मांतरण की लालच देकर इस तरीके से ले जाया जाता है। किस तरीके से ये पूरा वाकया हुआ, घटना हुई, क्या वाकई में उन लड़कियों को, उन महिलाओं को इस बात की जानकारी दी गई थी कि उन्हें किस काम के लिए ले जाया जा रहा है, क्या काम उनसे करवाया जाएगा, क्या उन्हें रखा जाएगा, किस तरीके से खान पान और उन्हें मेहनताना दिया जाएगा। आखिरकार ये पूरा वाकया क्या है, इस पर पर्दा कब तक उठेगा, सबकी निगाहें इस पर बनी हुई है। छत्तीसगढ़ से TV9 के लिए अमित मिश्रा।